हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बैक एक्सरसाइजेस। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी जितनी भी थ्योरी थी वो सारी पढ़ ली थी। अब हमें क्वेश्चन आंसर्स करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं? सेल्स के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड, द डैश प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल। ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट सेल्स को हार्ड बनाती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है, जो एनिमल सेल्स में नहीं होती? दैट इज सेल वॉल। थर्ड, ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द। जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? सेल ऑर्गेनल्स। फोर्थ, द डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भी, वैसे जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी बताया था और अभी आगे भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन। फिफ्थ, डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसमें हम लिखेंगे टिश्यू। ये भी हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सिक्स्थ लास्ट पार्ट है, इट वाज डैश हु ऑब्जर्व्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में? 1665 में। ईयर नहीं पूछा यहाँ पे हमसे, नाम पूछा तो हम लिख देंगे रॉबर्ट हुक। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? पैकेजिंग सेंटर। पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, पैकेजिंग सेंटर की तरह काम होता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम्स, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। डेड सेल्स, कॉर्क जो है वो डेड सेल्स होते हैं। और फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होती है? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 1 एंड 2। अब सी पार्ट करते हैं इसका। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सेल ऑर्गेनल विच एक्ट एज अ स्टोरेज बैग फॉर अ सेल इज नोन एज। अब कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो स्टोरेज की तरह काम करता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट, वो भी एक प्लास्टिड है जो वेरियस अदर कलर प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और एनर्जी जनरेट करता है। तो लास्ट हमारे पास क्या बचा? वैक्यूल। एंड हमने पढ़ा है वैक्यूल क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज के लिए यूज होता है। सेकेंड, हेन्स एग इज। अब जो हेन का एक एग होता है वो क्या होता है? इट इज अ सिंगल सेल। जैसे ऑस्ट्रिच का एग भी एक लार्जेस्ट सिंगल सेल है, वैसे ही हेन का भी जो एग है वो एक सिंगल सेल है। थर्ड पार्ट, द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय। अब जो न्यूक्लियस है, जो सेल में जो ये न्यूक्लियस है उसे साइटोप्लाज्म से कौन सेपरेट करके रखता है? ये जो मेम्ब्रेन है, जो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करके रखती है और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Fourth, which of the following will not be found in the egg cell, human liver cell and an amoeba? अब ऐसा कौन सा है इन चारों में से जो एग सेल में, ह्यूमन लीवर सेल में और अमीबा में नहीं होता? अब ये देखिए तीनों जो हैं ये तीनों एनिमल सेल्स हैं। तो एनिमल सेल्स में कौन सा नहीं होता? राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। जो ऐसी चीज जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती वो होती है सेल वॉल। So the right answer is cell wall. फिफ्थ पार्ट देखते हैं, which of the following represent the correct sequence? करेक्ट सीक्वेंस कौन सा शो करता है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, सबसे पहले आता है सेल। तो इन दोनों में सबसे पहले सेल है, मतलब इन दोनों में से कोई सही होगा। अब जब हम सेल को मिलाते रहते हैं तो टिश्यू आ जाता है। तो सेल, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन एंड ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। देयरफॉर इसका सही आंसर होगा डी। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट में हमसे बोला है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी ओनली फाउंड इन अ प्लांट सेल बट नॉट इन एन एनिमल सेल। अब हम इसका डिफरेंस याद करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं? एक तो सेल वॉल और एक प्लास्टिड। तो सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स
सीलिया जो होता है वो भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एंड सेल मेम्ब्रेन भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो द आंसर विल बी सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। शॉर्ट में हमें आंसर करना है इनका। फर्स्ट है लिस्ट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। अब ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करते हैं? ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शेप की मतलब जो शेप अलग अलग होती है सेल की, उसके दो रीजन होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। एक उनकी लोकेशन कहाँ है और सेकंड उनका फंक्शन क्या है। मैंने एग्जांपल दिया था नर्व सेल का और रेड ब्लड सेल्स का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो ये भी मैंने बता रखा है। ये जितने भी ब्रीफ में और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने पीछे दो जो वीडियोस डाली है इसके ऊपर सारे उसमें इंक्लूड है, आप वो जाके देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। और सिमिलरली मल्टीसेलुलर क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जिसमें एक से ज्यादा सेल होता है और कितने तक हो सकते हैं? मिलियंस तक सेल हो सकते हैं, वो होते हैं मल्टीसेलुलर। हमसे एग्जांपल ही पूछा तो एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर हो गया अमीबा एंड पैरामीशियम, और एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग्स, हम मल्टीसेलुलर एंड बर्ड्स। जितने भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे मल्टीसेलुलर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है हम उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? ये मैंने एकदम फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेल है उसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज द शेप, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है? सेल्स बनाता है। मतलब जिस शेप में या जिस स्ट्रक्चर में सेल आएंगे उसी शेप में या उसी स्ट्रक्चर में उस ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी या बॉडी शेप या बॉडी स्ट्रक्चर होगा। देयरफॉर सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेकंड पार्ट इसका, द सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द बेसिक फंक्शंस, जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सब जितने भी फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो सारे सेल्स परफॉर्म करते हैं। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। इन सिंपल लेमन लैंग्वेज वी कॉल सेल्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसका बी पार्ट है, प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल। प्लांट सेल्स जो है वो मोर रिजिड होते हैं एनिमल सेल्स से। ऐसा हमें पता है क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल्स में एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। Plants have an additional outer covering called cell wall, which provides rigidity and protection to the cell. अब ये क्या करती है? Rigidity provide करती है और protection provide करती है against the environmental factors to the cell. This make plant cells more rigid than animal cell. तो जो ये जो cell wall है ये क्या करती है? Plant cells को more rigid बना देती है than animal cell. अब हम आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, which cell organelle is known as the powerhouse of the cell। ये जो मैं आपको बता रहा था फिल इन द ब्लैंक्स में भी आगे आएगा। अब हम इसका रीजन भी पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब सेल में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेज हैं इनका जो एक्सचेंज हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया कंडक्ट करता है। और इसी गैसियस एक्सचेंज से वो एनर्जी बनाता है ना, ऑक्सीजन की वजह से। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो वो सेल के अंदर कैसे जाती है? थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया, और उससे जो एनर्जी बनती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनती है, ड्यू टू विच वी आर एबल टू डू वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। मतलब जो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो अब जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, देयरफॉर इसीलिए हम उसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, just because it provides energy to the cell. फिर फिफ्थ पार्ट है, नेम द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर्स टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट। अब कलर, किसी भी प्लांट सेल में कलर कौन प्रोवाइड करता है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स। अब कैसे? इसके दो पार्ट्स होते हैं, तीन होते हैं वैसे तो, लेकिन कलर वाले सिर्फ दो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। थर्ड ल्यूकोप्लास्ट में बता चुका हूँ, जो मतलब एम्प्टी स्पेस, जो एज अ कैरियर काम करता है, एज अ स्पेस काम करता है, स्टोरेज स्पेस।
और बाकी जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर टू लीव्स एंड स्टेम। क्लोरोप्लास्ट तो वो पिगमेंट्स होते हैं जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, और जो बाकी फ्रूट्स वगैरह को जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड वेरियस अदर कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो इससे हमने देखा प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, उसके दो अलग अलग टाइप, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और क्रोमोप्लास्ट जो वेरियस अदर कलर प्रोवाइड करता है, रेड, ब्लू, अलग अलग जितने भी कलर होते हैं, फ्लावर्स के हो गए, फ्रूट्स के हो गए, वो सारे कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोप्लास्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफ, जो ब्रीफ क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट है, बट आर सीलिया एंड फ्लैजेला राइट वन डिफरेंस एंड वन डिसिमिलैरिटी, वन सिमिलैरिटी एंड वन डिसिमिलैरिटी बिटवीन द टू ऑफ देम। सीलिया एंड फ्लैजेला होता क्या है, उसकी एक सिमिलैरिटी और उसकी एक डिसिमिलैरिटी होता है। तो मैंने आपको एक डायग्राम में बताया भी था कि मान लो ये अगर हमारे पास एक पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन पे। ये जो छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं जो काफी सारे होते हैं, इसे तो हम कहते हैं सीलिया। और सेकंड हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है यूग्लिनिया। यूग्लिनिया के ऊपर क्या होता है, एक बड़ा सा एक ऐसे हेयर लाइक होता है, इसमें काफी सारे नहीं होते, इसमें एक या दो मैक्सिमम ऐसे ही बड़े बड़े ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फ्लैगेला। सिंगुलर है तो फ्लैगेलम। तो ये एक फ्लैगेलम होता है यूग्लिनिया पे। और तो सीलिया एंड फ्लैगेला क्या है, आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में तो नहीं होते, कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे। दोनों की सेल मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट है। अब इनके बीच में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? कि दोनों का जो फंक्शन है वो सेम। फंक्शन जो है सीलिया का फंक्शन और फ्लैगेला का फंक्शन या फ्लैगेलम का फंक्शन सेम है, कि दोनों लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन का क्या मतलब है? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट। इसकी और इसकी मूवमेंट में पैरामीशियम हो गया या यूग्लिनिया हो गया, इनकी जो मूवमेंट होती है ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू सीलिया एंड फ्लैगेला। और सेकंड, कलेक्शन ऑफ फूड। ये भी मैंने आपको बताया कि जब भी फूड पार्टिकल इनके पास आता है तो वो इस फ्लैगेलियम में या फिर इन सीलिया के पार्टिकल्स में अटक जाता है और फिर ये इसे अंदर स्वॉलो कर लेता है। तो दो यूजेस हो गए इसके, एक तो हेल्प इन लोकोमोशन और सेकंड कलेक्शन ऑफ फूड। और डिसिमिलैरिटी क्या है? अब डिसिमिलैरिटी भी हमें डायग्राम से पता चल रही है कि जो सीलिया है वो तो लार्ज होते हैं नंबर में, जो सीलिया है वो तो काफी लार्ज होते हैं नंबर में, ऐसे काफी सारे होते हैं, और साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में और लार्ज होते हैं नंबर में, यही है। और जो यूग्लिनिया है उसमें क्या है? बड़ा सा फ्लैगेलम है। तो फ्लैगेला या फ्लैगेलम क्या होते हैं? लार्ज इन साइज बट स्मॉल इन नंबर। मतलब उनका साइज तो बहुत बड़ा होता है, फ्लैगेला लॉन्ग एंड फ्यू इन नंबर्स। तो डिसिमिलैरिटी क्या हो गई? सीलिया जो होते हैं छोटे होते हैं और लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, वेयरएज फ्लैगेला जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसके काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट